एक अनोखी दुनिया थी जहां जादुई शक्तियां होना उतना ही सामान्य था जितना कि सांस लेना। उस दुनिया में नौरी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से ही उसे यह एहसास था कि वो अपने आसपास के बच्चों से कुछ अलग है। हालांकि वो ये नहीं समझ पाती थी कि ये अंतर ठीक ठीक क्या है। जब नौरी 7 साल की थी तब एक दोपहर वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। पड़ोस के बगीचे में एक बिल्ली इठलाते हुए चल रही थी। नौरी उसे ध्यान से देखती रही और अचानक उसके चेहरे पर मूंछें उग आई। उसका पूरा शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो हूबहू उस बिल्ली जैसी दिखने लगी। तभी उसके पिता कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही नौरी की पीठ से 2 बड़े बड़े पंख फूट पड़े। वो हड़बड़ा गई और फिर एक ही पल में अपने असली रूप में लौट आई। उस दिन उसे अपनी खासियत का पता चला। वो दूसरे जानवरों का रूप ले सकती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो इस शक्ति पर काबू नहीं रख पाती थी। उस घटना के 6 साल बीत गए। अब नौरी 13 साल की हो चुकी थी और अपनी पक्की सहेली रायना के साथ देश के सबसे मशहूर जादुई विद्यालय सेज अकादमी में दाखिला लेने जा रही थी। रायना के हाथों में आग को वश में करने की अद्भुत शक्ति थी। वो बेहद काबिल थी मगर खुद पर भरोसा नहीं कर पाती थी, इसीलिए अक्सर पीछे रह जाती थी। नौरी हमेशा उसे याद दिलाती कि वह जो चाहे वो कर सकती है। दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। एक दिन वे बस स्टॉप पर पहुंची, तभी एक अजनबी आदमी पेड़ों की आड़ से बाहर निकला। उसने कहा कि वह सभी बच्चों को उनके नए स्कूल ले जाने आया है। बच्चों ने मां बाप को अलविदा कहा और उस आदमी के पीछे जंगल में घुस गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ पोर्टल मिला जो सीधे सेज अकादमी तक पहुंचाता था। सबसे पहले बर्ड नाम का एक लड़का उसमें कूदा, फिर एक एक करके बाकी बच्चे भी। अकादमी पहुंचते ही बच्चों ने पाया कि उनके फोन काम नहीं कर रहे। जल्द ही प्रिंसिपल लिंडा सामने आई और उन्होंने घोषणा की कि हर बच्चे को उसकी शक्ति के आधार पर 5 समूह में बांटा जाएगा। पहला था फजस, जो जानवरों से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा फ्लिकर्स, जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं। तीसरा द फ्लेयर्स, जो आग पर काबू रखते हैं। चौथा फ्लायर्स, जो आसमान में उड़ सकते हैं। और 5वां था फज्स, जो किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकते हैं। समूह तय करने के लिए सभी बच्चों को परीक्षा देनी थी। फ्लेयर्स का पहला टेस्ट था 2 मीटर दूर रखी मोमबत्ती को जलाना। फिलिप नाम के लड़के ने बड़ी आसानी से यह कर दिखाया। एलियट की बारी आई तो उसके हाथों से चिंगारी नहीं बल्कि धुआं निकला। प्रोफेसर नाखुश हुए। आखिर में रायना की बारी आई और उसने बस अपनी छोटी उंगली से ही मोमबत्ती जला दी। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। इसके बाद फजस का टेस्ट हुआ। एक कुत्ते से बातचीत करके उसके जवाब समझने थे। तीसरे टेस्ट में पेपर नाम की एक लड़की से कहा गया कि वो गमले को अपनी ओर खींचे, लेकिन उसने गमला अपनी तरफ खींचने की जगह दूर धकेल दिया और वो दीवार से जा टकराया। बेचारी रिजेक्ट हो गई। उड़ने के टेस्ट में आंद्रे का भारी बैग उतरते ही वो इतनी तेजी से ऊपर उठा कि सीधे छत से जा लगा। प्रोफेसरों को सीढ़ियां लगाकर उसे नीचे उतारना पड़ा। आखिर में फज का टेस्ट आया। सामने रखी बिल्ली को देखकर 6 सेकंड के लिए उसका रूप लेना था। जब नौरी की बारी आई तो उसने रूप बदला जरूर, मगर 2 ही सेकंड में उसकी पीठ से पंख निकल आए। प्रोफेसर दंग रह गए। फिर भी उसे एक कार्ड मिला। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद सभी बच्चे एक मैदान में जमा हुए और अपने अपने कार्ड खोले। रायना का कार्ड देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वो फ्लेयर्स ग्रुप में थी। लेकिन जब नौरी ने अपना कार्ड देखा तो उस पर लिखा था UDM। नौरी को समझ नहीं आया ये कौन सा समूह है। प्रिंसिपल ने सबको कैफेटेरिया भेजा अपने अपने ग्रुप की यूनिफॉर्म लेने। नौरी को UDM के निशान वाले रास्ते पर जाना था। उसने रायना को अलविदा कहा और जंगल की पगडंडी पर चल दी। आगे जाने पर उसे UDM हेडक्वार्टर्स मिला। जमीन के नीचे बना एक हॉल। वहां बर्ड ने उसका स्वागत किया। उस हॉल में नौरी को ऐसे बच्चे मिले जो जादुई परीक्षा में किसी न किसी वजह से खरे नहीं उतरे थे। उन्हें जादू की पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी, बल्कि आम दुनिया के बच्चों की तरह सामान्य शिक्षा दी जाती थी। यह जानकर नौरी का गुस्सा भड़क उठा। उसने पूछा, हम बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते? तभी प्रिंसिपल लिंडा वहां पहुंची। उन्होंने बताया कि UDM का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक, यानी उल्टा जादू। ये वो बच्चे हैं जिनकी जादुई शक्ति न सही ढंग से काम करती है न उसका कोई व्यावहारिक उपयोग है। लिंडा ने कहा, तुम लोग कभी अपनी शक्तियां ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर यही है कि यहां रहकर धीरे धीरे इन्हें भूल जाओ। जब एक बार ये शक्तियां खत्म हो जाएं, तो तुम असली दुनिया में वापस जाकर आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हो। फिर लिंडा ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। साल 1989 में रेजिनल रॉबर्ट्स नाम के एक बच्चे के साथ कुछ भयानक हुआ था। वो शैडो मैजिक, काले जादू का शिकार हो गया था। यह जादू केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था। तब प्रोफेसरों और बच्चों ने मिलकर उस काली शक्ति को एक गुप्त किताब में कैद कर दिया था। लिंडा ने बताया, शैडो मैजिक बिना किसी इंसानी शरीर के काम नहीं कर सकता
और ये हमेशा यूडीएम के बच्चों को ही अपना निशाना बनाता है, इसीलिए इन्हें अलग रखा जाता है और जादू इस्तेमाल करने से रोका जाता है। उसी दिन सभी ग्रुप के बच्चों को उनकी कक्षाओं में भेज दिया गया। रायना को जल्द ही पता चला कि कुछ हफ्तों बाद वार्षिक संस्थापक दिवस समारोह होने वाला है। इसमें 5 नए बच्चों को पूरी अकादमी के सामने अपना जादू दिखाने का मौका मिलेगा। हर ग्रुप से 2 सबसे बेहतरीन बच्चे चुने जाएंगे और उनके बीच मुकाबले में जो जीतेगा उसे मंच पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। फ्लेट्स की प्रोफेसर आर्गन ने पहली कक्षा में रायना को मक्के के दाने से पॉपकॉर्न बनाने को कहा। रायना घबराई हुई थी, फिर भी अच्छा कर रही थी, मगर तभी फिलिप ने उसका मजाक उड़ाया और वो नर्वस हो गई। नतीजतन सारे पॉपकॉर्न जल गए। प्रोफेसर आर्गन ने उसे खूब डांटा। कमरे के बाहर खड़ी एक लड़की चंद्रा ये सब देखकर मुस्कुराती रही। अगली सुबह बर्ड अपने यूडीएम के छात्रों को बगीचे में ले गया। उसने शेड का दरवाजा खोला, अंदर झाड़ू रखी थी। नौरी खुशी से उछल पड़ी, ये सोचकर कि शायद वे झाड़ू पर उड़ना सीखेंगे। उसने कोशिश भी की, मगर धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। असल में ये आम झाड़ू थी, बगीचे की सफाई के लिए। नौरी मायूस होकर झाड़ू लेकर उस हिस्से की तरफ चल दी जहां दूसरे ग्रुप की कक्षाएं लगती थी। वहां उसने देखा कि एक प्रोफेसर बच्चों को एक खास बिल्ली का रूप लेना सिखा रही थी। नौरी को जब पता चला कि आने वाले संस्थापक दिवस पर किसी एक बच्चे को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा, तो उसके दिमाग में एक विचार कौन था, अगर वो इस बिल्ली का हूबहू रूप लेकर सबको दिखा सके तो शायद प्रिंसिपल उसे बाकी बच्चों के साथ जादू सीखने की अनुमति दे दे। वो किसी बहाने से कक्षा के पास पहुंची और उस बिल्ली को बड़े ध्यान से देखा। उसकी हर हरकत, हर मुद्रा को मन में बैठा लिया। लेकिन तभी फिर से वही हुआ, उसकी शक्तियां बेकाबू हो गई और वो एक अजीब सा मिश्रित जानवर बन गई। प्रोफेसर ने तुरंत बर्ड को बुलाया और कहा कि अगर प्रिंसिपल को इसकी खबर मिली तो मामला बिगड़ जाएगा। दोपहर के खाने के वक्त नौरी ने अपने यूडीएम साथियों को बताया कि उसने उस बिल्ली के हर भाव की तस्वीर बना ली है, अब बस रूप बदलने की प्रैक्टिस करनी है। उधर रायना ने नौरी को देखा और उससे मिलने चली, मगर प्रोफेसर आर्गन ने रास्ते में रोक लिया। एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों से नहीं मिल सकते थे। अगली कक्षा में फिलिप ने बड़ी सफाई से पॉपकॉर्न बना दिए। प्रोफेसर बेहद खुश हुई और उसे कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र चुन लिया। बाद में रायना गलियारे से गुजर रही थी कि चंद्रा उसके पास आई और उसकी जादुई काबिलियत की जोरदार तारीफ की। जाते जाते उसने कहा, अगर तुम अपनी शक्तियां और बढ़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। उस रात रायना कक्षा में सबसे बेहतरीन बनने की चाह में देर रात तक पुस्तकालय में पढ़ती रही। जब वो एक किताब वापस रखने गई तो शेल्फ से एक काली किताब अपने आप नीचे गिर पड़ी। रायना ने उठाकर देखा, ये वही शैडो मैजिक की किताब थी। जैसे ही उसने उसे खोला, सारी रोशनियां बुझ गई। वो समझ गई कि उससे भारी गलती हो गई है। उसने किताब को वापस रख दिया और वहां से निकलने लगी, मगर किताब उसके पीछे आने लगी। उसी वक्त नौरी अपने हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ बिल्ली का रूप लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, मगर हर बार 3 सेकंड के बाद वो कई जानवरों का मिश्रण बन जाती। अगले दिन खिड़की से रायना ने नौरी को नए दोस्तों के साथ हंसते खेलते देखा तो उसे लगा कि नौरी उसे भूल चुकी है। उदास मन से वो पलटी ही थी कि शैडो मैजिक की किताब खुद ब खुद उसके सामने आकर खुल गई। किताब एक खास अध्याय पर खुली जिसमें छुपी हुई शक्तियों को जगाने की विधि लिखी थी। रायना पढ़ने लगी और तभी उसके चारों तरफ एक काला बादल छा गया जो पलक झपकते ही उसके शरीर में समा गया। कुछ घंटों बाद सभी नए बच्चे एक हॉल में इकट्ठे हुए। फ्लैश का मुकाबला पहले था। फिलिप और रायना आमने सामने। फिलिप को पूरा यकीन था कि वो जीतेगा, मगर रायना ने तय समय से पहले ही मकई से पॉपकॉर्न बना दिए। प्रोफेसर आर्गन ने पॉपकॉर्न खाए और खुशी से झूम उठी न बिल्कुल परफेक्ट था। रायना को वार्षिक संस्थापक दिवस पर अपना जादू दिखाने के लिए चुन लिया गया। तभी नौरी भी वहां पहुंची। उसने कहा कि वो कई दिनों से मेहनत कर रही है और बस एक आखिरी मौका मांगती है। उसने बिल्ली का रूप लिया, मगर 4 सेकंड के बाद फिर वही हुआ। पीठ से पंख निकल आए और वो बेकाबू हो गई। एक के बाद एक अजीब जानवरों में बदलने लगी। रायना ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर शैडो मैजिक की ताकत उसमें उफनने लगी थी। एक विशाल आग का गोला बना और नौरी उसमें जलने ही वाली थी कि किसी तरह वो अपने असली रूप में वापस आ गई। रायना ने तुरंत माफी मांगी और बर्ड ने नौरी को सहारा दिया। ये सब देखकर प्रिंसिपल लिंडा ने बर्ड को कड़े शब्दों में चेताया, अपने छात्रों पर काबू रखो वरना नौकरी जाएगी। नौरी और उसके साथी यूडीएम हेडक्वार्टर्स लौट आए, बेहद निराश। जादू इस्तेमाल करने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी लगती थी। तब बर्ड ने उन्हें बताया कि वो खुद भी कभी यूडीएम का छात्र था। इन बच्चों की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने सबको जंगल में बुलाया और कहा वो इस नौकरी से खुश नहीं था और अब वो बच्चों के सपने टूटते हुए नहीं देख सकता। उसने फैसला किया
कि वो इन सबको उनकी अनोखी शक्तियों को अपनाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देगा। फिर बर्ड अचानक गाने लगा और उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर उसके पास आ गए। ये खुलासा हुआ कि बर्ड फजी कैटेगरी का यूडीएम छात्र था। वो जानवरों से बोलकर नहीं बल्कि गाकर बातें करता था। वो चुपके चुपके अपने जादू की प्रैक्टिस करता था ताकि उसे भूल न जाए। बच्चों को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। बर्ड ने वादा किया कि कल सुबह से ट्रेनिंग शुरू होगी। लौटते वक्त नौरी आज की घटनाओं के बारे में सोच रही थी और उसे महसूस हुआ कि रायना के जादू में जरूर कोई गड़बड़ी है। वो उससे मिलने का मन बना ही रही थी कि उधर रायना के कमरे में चंद्रा शैडो मैजिक की किताब लेकर खड़ी थी। चंद्रा ने कहा, इसी किताब की बदौलत आज तुम्हारी शक्तियां इतनी बढ़ गई। रायना को एहसास हो गया कि इसी किताब की वजह से आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जान जाते जाते बची। उसने गुस्से में चंद्रा को कमरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन चंद्रा के जाते ही किताब जादू से वापस कमरे में आ गई। रायना ने गुस्से में दरवाजा खोला और सामने नौरी खड़ी थी। रायना ने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं नौरी को शैडो मैजिक का सच पता न चल जाए, इसलिए उसने उसे जल्दी से विदा कर दिया। अगली सुबह बर्ड ने अपने वादे के मुताबिक ट्रेनिंग शुरू की। आंद्रे की कमर पर पाइप बांधकर उसे एक निश्चित ऊंचाई पर खुद को रोकने की कोशिश करने को कहा। उसने बैग उतारा और ऊपर उड़ गया, मगर नीचे नहीं आ पाया। धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, सभी बच्चे अपनी अपनी अनोखी खासियत को पहचानने और अपनाने लगे। वे अब बाकी बच्चों जैसे एक समान जादूगर नहीं बनना चाहते थे। उन सब के बीच गहरी दोस्ती पक गई। एलियट ने अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को आकार देना शुरू किया। पेपर ने अपनी शक्ति से चीजें दूर धकेलना सीख लिया और नौरी, उसने एक ही जानवर बनने की कोशिश छोड़ दी और एक साथ 3-4 जानवरों को मिलाकर नए और अनोखे रूप बनाने लगी। उधर रायना अपने साथियों को मजे करते देख रही थी कि चंद्रा फिर से सामने आई। रायना ने चीख कर उसे भगाने की कोशिश की, मगर यह खुलासा हुआ कि चंद्रा को सिर्फ रायना ही देख सकती थी। वो किताब की काली शक्ति का ही एक रूप थी और अब वह और रायना एक हो चुके थे। रायना अपने कमरे की तरफ भागी, मगर चंद्रा ने उसे तंग करना बंद नहीं किया। चंद्रा ने कहा, तुम्हारी शक्ति यहाँ के किसी भी बच्चे से कहीं ज्यादा है। तुम्हें बस अपने डर से आजाद होना है। और आखिरकार रायना उसकी बातों में आ गई। उसने खुद को शैडो मैजिक के हवाले कर दिया। कुछ पलों में नौरी वहां पहुंची और देखा कि रायना पर किसी बुरी शक्ति का साया है। रायना ने एक भयावह आवाज में कहा, जल्द ही पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा। अगर नौरी को जान प्यारी है तो भाग जाए। नौरी तुरंत दौड़कर बर्ड के पास पहुंची और सब कुछ बता दिया। उसके साथियों ने तय किया कि यह बात प्रिंसिपल को बताई जाएगी, मगर बर्ड ने कहा कि लिंडा यकीन नहीं करेंगी, इसलिए कल यानी संस्थापक दिवस तक इंतजार करना होगा। वो बुरी शक्ति उस दिन जरूर हमला करेगी। अगले दिन सुबह संस्थापक दिवस। सभी बच्चे और प्रोफेसर बगीचे में जमा हुए। लिंडा ने रायना को मंच पर बुलाया। पहले तो रायना ने अपनी जगह बैठे बैठे आग से हवा में अक्षर लिखकर सबका स्वागत किया। फिर खड़ी होकर बोली, आज मैंने कुछ खास तैयार किया है। और उसने अपने हाथ में एक विशाल आग का गोला बनाया। रायना की परछाई फैलती गई, पूरे बगीचे में छा गई। फिर उसमें से एक डरावनी आवाज गूंजी, मैं वर्षों के इंतजार के बाद वापस आ गया हूं। प्रोफेसर समझ गए, ये वही शैडो मैजिक की आत्मा है जिसने कभी रेजिनल को वश में किया था। अब यह साफ हो गया कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम के बच्चों को ही नहीं, किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। प्रोफेसर आर्गन और फ्लेयर्स ने मिलकर एक बड़े आग के गोले से हमला किया, मगर उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर फजस ने जानवरों को बुलाया, वे भी डरकर भाग गए। शेप शिफ्टर्स ने रूप बदला, मगर उन्होंने ऐसे जानवरों का रूप लिया जो उस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। सभी की उम्मीद टूट चुकी थी। तब यूडीएम के बच्चे आगे आए। पेपर ने जोर लगाकर राक्षस को पीछे धकेला। एलियट ने धुएं की एक घनी दीवार खड़ी कर दी ताकि राक्षस कुछ देख न सके। आंद्रे हवा में उड़ा राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए, और नौरी ने एक भयंकर हाइब्रिड जानवर का रूप लिया। हमले के लिए तैयार। लिंडा ने चिल्लाया, सब मिलकर एक साथ हमला करो। मगर नौरी ने सबको रोक दिया। वो जानती थी कि उस राक्षस के पीछे उसकी सबसे प्यारी दोस्त रायना है। उसने खुद अपनी जान खतरे में डाली ताकि रायना के अंदर की असली शक्ति जाग सके। राक्षस नौरी पर झपटने ही वाला था कि तभी रायना के भीतर से एक जबरदस्त आग का धमाका हुआ और वो राक्षस वही भस्म हो गया। नौरी ने देखा, रायना शैडो मैजिक से आजाद हो चुकी थी। नौरी ने चैन की सांस ली और रायना को गले लगा लिया। यूडीएम के बच्चों ने मिलकर सेज अकादमी को तबाह होने से बचा लिया था। उसी दिन से यूडीएम प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये बच्चे भी बाकी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने अनोखे जादू का इस्तेमाल करना सीखने लगे और बर्ड को पूर्ण रूप से प्रोफेसर बना दिया गया।
जो अब बच्चों को अलग अलग तरीकों से जानवरों से बातें करना सिखाएगा।